हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम दिलीप शर्मा है। मैं आज आपको सुरक्षित मातृत्व, एंटीनेटल केयर, माई सेफ मदरहुड, इस विषय पर कुछ बताना चाहता हूँ कि हर महिलाओं के जीवन में, और ये यूट्यूब मेल फीमेल दोनों के लिए है कि दोनों को ये बात पता होनी चाहिए कि क्या जरूरी है ऐसे समय जब वो प्रेग्नेंट होती है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। हर जो गर्ल्स होती है उसको जनरली जो टीन एज होती है 11 to 18, उसी एज में बहुत सारी चीजें आजकल स्कूल से ही बता दी जाती है। और कई ऐसे डिपार्टमेंट जो लगे हैं जो इस विषय में काम करते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, महिला बाल विकास हुआ, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट हुआ। इनका काम ही है कि 11 से 18 वर्ष की दूसरी बालिकाओं को, टीन एजर जो लड़कियां हैं, उनको ये सारी चीजें बता दी जाती है। क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं वो भविष्य की माँ होती है, तो उनको ये सारी ट्रेनिंग पहले से दे दी जाती है कि जब वो माँ बने तो उनको ये सब प्रॉब्लम ना हो किसी प्रकार की। तो उनको पूरा ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गर्ल्स जब होती हैं स्कूल, आजकल तो स्कूलों में भी बहुत सारी ये सब चीजें निर्धारित रूप से चल रही है। एक राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण प्रोग्राम है जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, उसके तहत भी जो महिला बाल विकास की तरफ से कई प्रकार की ट्रेनिंग गर्ल्स को दी जाती है कि उनको कोई भविष्य में प्रॉब्लम ना हो करके, क्योंकि जो गर्ल्स हैं भविष्य में होने वाली माँ है। तो इसीलिए सारी ट्रेनिंग उनको पहले से ही दी जाती है कि यदि माँ अच्छी होगी तो निश्चित रूप से उसका बच्चा भी अच्छा होगा। तो जच्चा बच्चा, माँ और बच्चे दोनों की केयर की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं अपना बात स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सुरक्षित मातृत्व क्यों जरूरी है और उसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ता है। सबसे पहले तो जैसे ही हमको पता लगता है कि कोई महिला, लेडीज वो प्रेग्नेंट हो गई, तो सबसे पहला काम है कि उसको रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए अपना, जहां पे वो रहती है। तो उसको उसका रजिस्ट्रेशन बहुत अनिवार्य होता है। तो उसको रजिस्टर करा लेना चाहिए अपने आप को कि जिस वहां पे एरिया में वो रहती है, तो वहां की एएनएम के माध्यम से या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता माध्यम से उसको रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए। बहुत जरूरी है उसके लिए। वो ये ना सोचे कि वो बहुत रिच है, बहुत संपन्न है, तो ये चक्कर में ना रहे, उसको ये सब कम करा लेना चाहिए। कि सरकार भी बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो सरकार को एक प्रकार से मदद करे। पता सरकार ये जानना चाहती है कि कितनी गर्भवती महिलाएं होती हैं, कितने बच्चे होते हैं। सब डेटा कलेक्शन बहुत अनिवार्य है और डेटा कलेक्शन राष्ट्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन छुपाते हैं, अपनी ये बात छुपाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और बताना नहीं चाहते, कोई चीज गोपनीय रखना चाहते हैं, तो सरकार से एक प्रकार से आप सरकार से, राष्ट्र से, देश से धोखा कर रहे हैं। क्योंकि डेटा कलेक्शन नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत होगी और आपको बताना ही होगा। अब तो ये संभव नहीं है कि आप घर बैठे डिलीवरी करा लो, क्योंकि संस्थागत इंस्टीट्यूशन डिलीवरी ही होती है। घर में तो डिलीवरी आप करा ही नहीं सकते। मेरे ख्याल से ये बहुत गलत है। तो सरकार अब कहती है कि संस्थागत डिलीवरी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो गर्भवती माता को, गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। गर्भवती होने का पता चलते ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण कराना चाहिए। गर्भवती महिला को चार प्रसव पूर्व एएनसी जांच करना बहुत जरूरी है। पहली एएनसी की जांच पहली माहवारी छूटते ही या माहवारी छूटने के पहले 3 महीने के भीतर होती है। दूसरी एएनसी की जांच गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में होती है। तीसरी एएनसी की जांच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में होती है और जो चौथी जांच गर्भावस्था के 9वें महीने में होती है। इस तरीके से फर्स्ट एएनसी चेकअप, सेकंड एएनसी चेकअप, थर्ड एएनसी चेकअप और फोर्थ एएनसी चेकअप ये रेगुलरली होना चाहिए। यदि ये होता है तो आपकी तो 80% प्रॉब्लम खत्म हो गई। यदि आप रेगुलरली चेकअप कराते हैं और यदि आप बहुत संपन्न परिवार के हैं तो आपकी तो सोनोग्राफी भी कराते हैं और अपने लगातार अपनी जो लेडी डॉक्टर से संपर्क में रहते हैं, तो 80% प्रॉब्लम तो उसकी खत्म हुई। ओके, अब दूसरा जो बिंदु है, इसमें जांच में क्या होता है जनरली प्रसव पूर्व जांच में, जैसे आपकी डिलीवरी के पूर्व जो जांचें होती है उसमें कुछ चीजें इस तरीके से है। हर प्रसव पूर्व जांच में खून या पेशाब की जांच, रक्तचाप, बीपी की जांच होती है, ब्लड प्रेशर की, वजन और पेट की जांच की जाती है। यह सुनिश्चित कर लें कि आपको आईएफए मतलब आयरन टैबलेट्स की गोलियां और इंजेक्शन, टिटनेस ताकत टीटी इंजेक्शन के 2 टीके लग जाएं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो गर्भवती माताओं का निर्धारित माह में इतना वजन बढ़ना चाहिए। रक्तचाप, बीपी की जांच होती है, पेशाब की जांच होती है, खून की जांच होती है, आयरन
टैबलेट एक महत्वपूर्ण बात है जिसको लोग गर्भवती माता इग्नोर करती हैं। वो आयरन टैबलेट खाती नहीं है, फेंक देती हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, जब यदि आपका हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपको डिलीवरी में प्रॉब्लम आ सकती है। बड़ी प्रॉब्लम होती है यदि डिलीवरी में यदि हीमोग्लोबिन कम हो जाए। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका आपको बहुत ध्यान देना होगा। इसलिए आयरन टैबलेट आपको खानी ही होगी। और 2 इंजेक्शन के टिटनेस के टीके लगते हैं जो उसको आपको समय पे लगाना होगा। एक महत्वपूर्ण ये वाला जो बिंदु है, जो हीमोग्लोबिन की जांच से खून की कमी का जल्दी पता लगाने और उपचार करने में मदद मिलती है। इसलिए हीमोग्लोबिन यदि हो सकता है आपकी प्रेगनेंसी हो रही है, होने वाली है और आपको खून की कमी होगी, उस समय सिजेरियन भी होता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सबसे वजन इंपॉर्टेंट चीज है। अपना वजन न पाएं। गर्भावस्था के दौरान औसतन 9 से 11 किलो वजन बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। गर्भावस्था के दौरान 9 से 11 किलो वजन आपका बढ़ता है। ये यदि रेगुलरली वजन नहीं बढ़ रहा है तो चिंता का विषय हो सकता है। मूत्र में एल्ब्यूमिन और शुगर तो नहीं है, इसकी भी जांच की जाती है ना। इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट जो जांच होती है वो कराना आपको अनिवार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कोई सीरियस जांच में, प्रसव जांच में क्या क्या देखा जाता है। उच्च रक्तचाप, गर्भस्थ शिशु की बढ़त का आकलन करने के लिए पेट की जांच करने की जाती है और यह बीपी जाती है। शिशु का निरंतर बढ़ना बहुत जरूरी है। यदि शिशु नहीं बढ़ेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपने सुना होगा है कि जो बच्चा है कभी कभी अविकसित पैदा होता है ना, इसलिए बच्चा पूरा प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस प्रकार की जांच आपको नियमित समय समय पे करना बहुत जरूरी है। टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन बहुत जरूरी है। इसका आपको 2 टीके लगते हैं। एक तो जब जैसे ही पता लगता है रजिस्ट्रेशन के समय आप प्रेग्नेंट है उस समय, और इसके बाद 1 महीने के अंदर दूसरा लग जाता है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि आप टिटनेस क्यों लगाए जाते हैं। इस दौरान आपको कोई छुटपुट चोट लग जाए, कोई गिर जाए या कोई किसी स्तर पे आप सब्जी काट रहे हैं, ब्लडिंग हो जाए तो वो घाव बन सकता है और बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए टिटनेस टॉक्साइड इज इम्पोर्टेंट। इसको आपको लगाना ही होगा। ये इससे आपके बच्चे की भी रक्षा होगी। आपको तो उस समय बड़ा गंभीर मामला होता है, आपको बच्चे की भी रक्षा करनी होती है, आपकी स्वयं की भी आपको रक्षा करनी होती है। आयरन फॉलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने अभी आपको बताया, ये खाना ही होगा। इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। गर्भावस्था के दौरान आपको बेहतर खाना होगा, बेहतर एंजॉय करना होगा, खुश रहना होगा। गर्भावस्था के दौरान आप पौष्टिक आहार खाएं और कोई खाने में कोई टेंशन ना लें। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि खाना इसलिए जरूरी कि आप भी पल रहे हैं, आपका बेटा भी पल रहा है या बेटी भी पल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट जांच है। एक और चीज बताना चाहता हूं, किसी तरीके से आप पीएनडीटी एक्ट 94 के तहत यदि आप लड़का या लड़की की जांच कराते हैं और फीमेल मेल है मेल का पता करते हैं, ये कानूनन अपराध है। इससे भी बचना आपको होगा। आपने ईश्वर ने आपको जो दिया है, मेल दिया या फीमेल दिया, बेटा या बेटी थी, इसको स्वीकार करिए। और आजकल बेटियां बहुत अच्छा कर रही, डरने की जरूरत नहीं। जरूरी पोषक तत्वों में लौह तत्व, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इस तरीके से आप खाइए और बढ़िया से कोई बिना टेंशन के आयरन, कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीजें आपको लेना होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं खाओगे तो आपकी नहीं खाने की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि गर्भावस्था के समय ऐसी कई परेशानियों का सामना पड़ता है। यदि आप हेल्दी रहोगे तो ये सब चीजें अपने आप कम होती है। ये देखिए साथियों, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। साफ सफाई, क्लीननेस का पूरा ध्यान रखना होगा आपको इस दौरान। गर्भावस्था के दौरान रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किस तरीके से इस तरीके से पोजीशन में आपको रेस्ट करना होगा कि ऐसे औंधे ना सोएं जिससे कि बच्चे के पेट में प्रॉब्लम हो या बच्चा दबे। इस तरीके से रात में 8 घंटे और दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करना चाहिए। बाएं करवट लेटे, क्योंकि ये लिखा है बाएं करवट लेटें क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। लाई ऑन योर लेफ्ट साइड आपका जो है वाले हाथ से की तरफ से आपको सोना होगा, जिससे कि आपके खून, बच्चे को जो गर्भस्थ शिशु को खून की आपूर्ति ना हो। कि ऐसे गलत तरीके से सोने से जो पेट के अंदर का बच्चा पल रहा है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अवॉइड हार्ड वर्क एंड सच इन लिफ्टिंग इन हैवी वेट। भारी सामान उठाने और कड़ी मेहनत वाले कामों से आपको बचना चाहिए। ये विशेष बात है। काम में अपने ऊपर ज्यादा जोर ना दें और कुछ काम दूसरों को सौंप दें। हल्के काम करने की बात जनरली इसमें कही जा रही है कि आप ऐसे काम करिए थोड़े हल्के प्रवृत्ति के तरीके के हों।
पारिवारिक सपोर्ट इस दौरान आपको पूरा मिलना चाहिए। तो फैमिली के सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, खासकर पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि पारिवारिक सहयोग हो, कोई तनाव का, लड़ाई का, झगड़े का वातावरण ना हो, शराब का माहौल ना हो, झगड़े जैसे ना हो, क्योंकि जो गर्भस्थ शिशु है उस पर हर चीज का प्रभाव पड़ता है। आपने शास्त्रों में भी बात सिद्ध हुई है कि पेट का जो बच्चा है उस समय, जो पेट में जो बच्चा होता है उस समय कैसा माहौल रहना चाहिए, वातावरण का, एटमॉस्फेयर का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसमें उस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान खतरे जो संकेत है, डेंजर सिग्नल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या क्या चीजें आपकी डेंजर होती है उससे आपको बचना ही है। जैसे कि पेट में तेज दर्द है, ये एक चिंता का विषय है। योनि से खून का बढ़ना, ये चिंता का विषय है। कमजोरी बहुत होना, जरूर थक जाना और सांस फूलना, है ना, इस तरीके से पैरों में बेहद सूजन आ जाना, जब इस तरीके का कुछ सिम्टम्स होते हैं तो आपको चिंता करनी चाहिए और तत्काल अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा आपको। इस तरीके से और भी बहुत सारी सावधानी रखनी होती है। तो मेजर जो महत्वपूर्ण चीजें मैंने बताया हूं, जैसे आपको क्या क्या चीजें खास कर ध्यान देना चाहिए। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान खतरे के जो संकेत हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी जरूरी है। पेशाब में जलन, तेज बुखार या कोई अन्य बीमारी, गर्भावस्था के शुरुआती महीने में योनि से खून का बहना, अत्यधिक मितली, उल्टी, प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले योनि के रिसाव, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का पता चलना, बेहोशी और पेट में दर्द, गर्भावस्था के आखिरी महीने में योनि से खून बहना, गर्भस्थ शिशु की हरकतों में कमी या हरकत ना होना, पूरे शरीर में सूजन, धड़कन बढ़ना, सांसें फूलना, पूरे शरीर में सूजन और या नजर या धुंधली पड़ना, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का पता चलना और दौरे पड़ना, कन्वल्सन जिसे बोलते हैं, 9 महीने की गर्भावस्था से पहले प्रसव पीड़ा का रिसाव, 12 घंटे से अधिक रिसाव होना, दिन प्रसव पीड़ा होना, बदबूदार रिसाव बुखार के साथ 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा, इस तरीके के सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आपको वो चिंता करनी चाहिए और तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो जाए। प्रसव के पश्चात भी देखभाल करनी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नवजात शिशु की देखभाल, ये एक अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। फिर स्तनपान, जैसे ही बच्चा आपका होता, डिलीवरी होती, तत्काल स्तनपान कराने की बात डॉक्टर लोग कहते हैं कि उस समय के कोलेस्ट्रम वाला एक जो पीला गाढ़ा दूध निकलता, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मल्टीविटामिन, उसको अमृत बोलते हैं। इस तरीके से फिर इसके बाद बच्चे का टीकाकरण कराना, एक लंबी चैनल होती है, तब कहीं जाके बच्चा ठीक ठाक रहता है और इस तरीके से वो बच्चा आपका सर्वाइव करता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है, तभी आप जो है आपका जच्चा बच्चा सेफ है और आप भी खुश रहेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत सारे लोग रेटिंग मिलेगी तो शायद बहुत सारे लोग देखेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद।